केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे रविवार को बक्सर पहुंचे तथा उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना के विरुद्ध जंग को सफलतापूर्वक लड़ रहा है। पूरे देश में अनुमंडल स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में शुरू भी हो चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने टीकाकरण करा रहे लोगों से भी संवाद किए। टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। हाल ही में टीकाकरण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं केंद्रीय राज्य मंत्री की पहल पर प्रदान की गई है। इसके पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर सर्किट हाउस में जिले में चल रही विकास योजनाओं एवं कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बक्सर विधानसभा के चौसा प्रखंड के अखौरीपुर गोला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त अनाज का वितरण किया। उन्होंने संवाद भी किए और जनता से उनका हाल भी जाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इस योजना को दीपावली तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नवंबर में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने बक्सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चौसा पंप नहर का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक भी की। इसके उपरांत उन्होंने चौसा युद्ध स्थल का निरीक्षण किया तथा वहां चल रही विकास योजनाओं से भी वह काफी संतुष्ट दिखे। केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा के सदर विधानसभा के निवर्तमान प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी समेत कई नेता मौजूद रहे। और हो गया, स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन मिलने लगा सबको। क्या बात है नवीन जी, आइए ना आ जाइए। क्या दिक्कत होता का बाबा बाबा फोटो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज इस कोविड के वैश्विक महामारी में जहां भारत सरकार ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के योजना के माध्यम से देश भर में हमने लगातार प्रधानमंत्री जी के पहल पर आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से जो ऑक्सीजन सेकेंड फेज में हमने देखा कि कितनी किल्लत महसूस हो रही थी और हमने देश विदेश से ऑक्सीजन को मंगा करके और उसकी मात्रा को भी हमने 3 गुना बढ़ाने का काम किया। और अब देश भर में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा, ये बक्सर के लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर हमने 500 का ये 500 ml का है ना, 500 लीटर पर डे और 500 लीटर पर डे है ना जी? जी। कहाँ गए दुष्यंत जी? बुलाओ दुष्यंत। 500 लीटर पर डे जी। तो ये कितना है सर पर डे? 500 लीटर 500 लीटर पर डे का ये ऑक्सीजन इसमें तैयार होगा और सभी को बेड से जोड़ दिया गया है। ये भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा SJVNL के सौजन्य से हम लोगों ने इसको लगवाया है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक अलग प्लांट 1000 का भी वो भी बनकर लगभग तैयार है। उसमें कुछ कनेक्शन वगैरह का अगले 2-4 दिनों में हो जाएगा, तो हम लोग अगले कुछ दिनों के बाद उसको भी विधिवत लोकार्पण करेंगे जनता के लिए। तो 1500 लीटर पर डे का कैपेसिटी यहाँ का हो जाएगा। और उसके पहले जो ऑक्सीजन का यहाँ मंगाया जाता है वो अलग है, वो व्यवस्था अलग है। जो ऑक्सीजन का मेडिकल ऑक्सीजन जो हमको उपलब्ध होती है वो प्रक्रिया अभी तक चल रही है। मुझे लग रहा है कि देश भर में हजारों ऑक्सीजन प्लांट जो है ये लगाया जा रहा है और अभी डुमरांव में भी एक हमने उसका मुआयना किया था फिर पिछले दिनों। तो अपने संसदीय क्षेत्र में बक्सर में और साथ साथ 2 प्लांट यहाँ, एक डुमरांव में, और प्रयास है कि आगे CSC सेंटर में भी हम आगे रामगढ़ का, दिनारा का, ऐसे कई जगहों पर उसको भी प्रतिस्थापित करने का हमने योजना बनाई है।
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बक्सर की जनता की ओर से बधाई है कि उन्होंने हमारे जैसे लोगों को जनता ने सेवक बना के भेजा और प्रधान सेवक ने देश भर की जनता का उनको स्वस्थ बना के रखने का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य रहें और सबको ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन के लिए जहां हमें पौधे भी लगाने हैं, वृक्षारोपण भी करना है बड़ी संख्या में, तो ये प्राकृतिक जो हमारे कह सकते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रकृति रक्षता रक्षिता प्रकृति रक्षति रक्षता, तो ये प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। मुझे लगता है प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को कभी भी बर्बाद न करना चाहिए, इसलिए हमें बड़ी संख्या में वनों को आच्छादित करने की आवश्यकता है। हम कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको, कार्बन सिंकिंग को कितना कम कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। भारत दुनिया में तमाम देशों की अपेक्षा इसमें बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सर अभी कांग्रेस के एक सांसद के द्वारा जो तालिबानी आतंकवादी है उनको भारत के क्रांतिकारियों से तुलना किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये उनकी बुद्धि का परिचायक है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जनक और उनकी तुलना कोई तालिबानी से करे तो ये दिवालियापन नहीं तो और क्या।